हाँ बेटा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अपना भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और कल शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड होने वाला है। ठीक है, तो जब यह लैंड कर जाएगा तो अपना भारतवर्ष संसार के देशों में चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह हम लोगों के लिए खुशखबरी है और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बेटा, आज हम पढ़ेंगे, पाठ का नाम है डीप वाटर। ठीक है, गहरा पानी। इस पाठ को लिखा है विलियम डगलस ने, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ही नहीं बल्कि काले अक्षरों में भी लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का काला युग था, जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद विलियम डगलस, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, 1950 में भारत आए ताकि वह हम भारतीयों की भावनाओं को समझ सकें। उन महाविद्वान के द्वारा लिखा गया यह पाठ। ठीक है, इस पाठ की विषय वस्तु है बेटा कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर होत निशान। यही हमारे चंद्रयान 3 की भी उपलब्धि है, यही कारण। निरंतर अभ्यास, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस, एनीबडी कैन गेट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिज लाइफ। यही पाठ की थीम, यही हम आज को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। संयोग से चंद्रयान 3 भी है और इधर यह पाठ भी है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। शुरू करें। विलियम डगलस जब बच्चा एज का था, यानी कि 10 अथवा 11 साल का था, तो ये कहानी बता रहे हैं, पढ़ाएंगे बाद में, पहले हिंदी समझो। विलियम डगलस जब बच्चा उम्र का था, यानी कि 10 अथवा 11 साल का था, तो उसके अंदर एक जुनून आया कि वह सीखेगा कि तैरा कैसे जाता है। याकिमा में YMCA नामक एक तालाब है, जहां पर उसको इस इच्छा को पूरा करने का मौका मिला। याकिमा नदी भी है जो बहुत गहरी है, खतरनाक भी है। उसमें डूबने वालों के रिकॉर्ड को बता करके लेखक की माताजी लेखक को सलाह दिया करती थी कि वहाँ नदी किनारे न जाना, डूब जाओगे। ठीक है, लेकिन याकिमा में जो YMCA पुल था वह सुरक्षित था लेखक के लिए। क्यों? कि उसका सबसे छिछला भाग, अरे यार, आर्टिफिशियल पुल था, नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियल था बना। तो उसका जो सबसे छिछला पोर्शन था वह 2 अथवा 3 फीट गहरा था और सबसे गहरा भाग 9 फीट था और ढलान क्रमानुसार था, इसलिए कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो एक दिन लेखक चला गया बाजार और एक जोड़ी वाटर बिंग खरीद गया, जलपंख यार। वह जलपंख ले करके YMCA तालाब के किनारे चला गया ताकि वह तैरना सीख सके। पूरी बात सुनो। लेकिन लेखक कुछ घमंडी स्वभाव था और दुबला पतला था। वह अपने पतली टांगों का प्रदर्शन करना नहीं चाहता था, तो बिना कपड़ा उतारे जो है तैरना सीख जाओगे। किसी तरीके से उसने अपने घमंड को अपने बस में किया, कपड़ा उतार करके YMCA पुल में कूद पड़ा ताकि वह तैरना सीख सके। ठीक है, लेखक बचपना अवस्था से ही पानी से घड़ा करता था जब वह पानी में होता था।
क्योंकि जब वह 3 अथवा 4 साल का था तो एक बार उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए। समझ रहे हैं कोई बात? वहां पिता और पुत्र समुद्र के किनारे खड़े थे। इतने में एक ताकतवर और लेखक अपने बाप को गचोट के पकड़े हुए थे, यानी कस के पकड़े हुए थे। इतने में एक ताकतवर लहर आई और लेखक को धक्का दे दिया और वह पानी में गिर गया और वह लहर उसके ऊपर से निकल गई। लेखक पानी के नीचे दफन हो गया। उसकी सांस टंग गई। वह सांस लेने की स्थिति में ही नहीं था। बहुत डर गया। उसके पापा जी वहीं खड़े होकर के हंस रहे थे, लेकिन उन ताकतवर लहरों ने लेखक के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया। बहुत ज्यादा लेखक डर गया। तो बचपना अवस्था से ही लेखक पानी से क्या करता था? तो YMCA नामक तालाब, ये 3 अथवा 4 साल का था तब की बात है। जब वह 10 अथवा 11 साल का हुआ तो उसको तैरने का शौक हुआ। तो YMCA नामक तालाब से लेखक का जो परिचय हुआ, इस परिचय ने उसके बचपनावस्था के भय को क्या कर दिया? जगा दिया। लेकिन धीरे धीरे लेखक कॉन्फिडेंस अर्जित किया और वह तालाब में अन्य तैरते हुए लड़कों की नकल करके हाथ पांव मारना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ताकि वह भी तैरना क्या कर सके? सीख सके। पूरी बात सुन, ताकि वह भी तैरना क्या कर सके? सीख सके। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया उसके अंदर कि यार तैरना तो बहुत आसान है। उसी समय एक घटना घटित हो गई। एक दिन लेखक तालाब के किनारे थोड़ा तड़के पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो वहां कोई था ही नहीं। पूरा तालाब का एरिया सुनसान था। तालाब का पानी भी शांत था। तालाब की तलहटी उतनी सफेद और साफ दिखाई दे रही थी जैसे बाथरूम का टब होता है। बहुत साफ क्लीन था। और लेखक कुछ कायर स्वभाव का था। अपनी कायरता के कारण वह तालाब के पानी में अकेले जाना नहीं चाहता था, कहीं भैरव घाट चले जाएं। इसके बाद तालाब के किनारे पर बैठ करके अब अन्य साथियों का इंतजार करने लगा। इतने में एक 18 साल का ताकतवर लड़का, खूबसूरत, वहां पहुंच गया। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति था। वह सुंदरता का रूप था क्योंकि उसके सीने पर काले बाल थे। साक्षात कामदेव का रूप था। और उसके हाथ और पैर की जो मांसपेशियां थीं वह रिपलिंग थी, लहरियादार थी, मतलब एक्सरसाइज वाली थी। और ये टिंकू जी दुबले पतले। तो लेखक को तालाब के किनारे बैठा हुआ देखकर उस 18 साल के लड़के ने पूछा, ए पतलू, अच्छा बताओ तुमको डूबना कैसा लगेगा? इतना पूछा किसने? उस 18 साल के ने। तो लेखक की जुबानी बिना उत्तर को सुने हुए वह 18 साल का ताकतवर लड़का वहां आया जहां लेखक बैठा था और उसने चौकस मचमचा के लेखक को पकड़ लिया, दुबले पतले थे, और ले गया जो जहां सबसे डीपेस्ट पोर्शन था, कहाँ? तालाब का, वहीं ले जा करके छोड़ दिया। अब लैंडिंग यानी सिटिंग पोजीशन पर लेखक तालाब के ऊपरी सतह पर चट्ट से गिरे। पहले पानी पिया और फिर तालाब की तलहटी की ओर नीचे की ओर जाने लगे। जिस समय लेखक तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था, अब डूबने जा रहे हैं, वह बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था।
लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि उसकी बुद्धि काम न करे। जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था, उसने रास्ते में एक योजना बनाई। योजना यह थी कि जैसे ही उसके पैर तालाब की तलहटी को टच करते, वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछाल मारता और तालाब के ऊपरी सतह पर आ जाता और हाथ पांव मारते हुए तालाब के किनारे पर स्वस्थ और सुरक्षित पहुंच जाता। यह लेखक की क्या थी? योजना थी। लेकिन तालाब की गहराई बहुत लंबी प्रतीत होती थी किसको? लेखक को। तालाब जो 9 फीट जहां गहरा था वहीं फेंका था। तालाब के 9 फीट की गहराई लेखक को 90 फीट नजर आ रही थी। लेखक को लगा कि मानो उसका फेफड़ा दगने वाला है। इतने में उसके पैरों ने तालाब की तलहटी को क्या क्या टच किया। अब अपनी योजनानुसार लेखक ने पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछाल मारा ताकि वह तालाब के ऊपरी सतह पर एक कार्क के गेंद की तरह आ जाए और हाथ पांव मारते हुए तालाब के किनारे पहुंच सके। उसने यह काम किया कुछ, लेकिन उछाल तुम्हारी, लेकिन वह धीरे धीरे तालाब की तलहटी की ओर से ऊपर आ रहा था। जिस समय वह ऊपर की ओर आ रहा था, उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ नहीं था, पानी ही पानी था। पीले रंग का पानी, गंदा पानी, पीले रंग का गंदा पानी उसके चारों ओर। बहुत घबरा गया, डर गया। ठीक है। जब ऊपर आया तो उसका केवल नाक और आंख, यही दो ऊपर आए। मुंह अभी भी पानी के अंदर था। जब वह तालाब के ऊपरी सतह पर आया, सूप जानते हो सूप? तो सूप की तरह उसने अपना हाथ पटकना ऊपर शुरू किया तालाब के ऊपरी सतह पर, सूप की तरह। ठीक है। सूप की तरह उसने हाथ चलाना शुरू किया। उसने अपनी टांगों को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन भय के कारण उसकी टांगें जड़वत हो गई थी। उसकी टांगों में न तो कोई फंक्शन था, न तो कोई एक्शन था, कुछ नहीं था। लेखक घबरा गया कि अब क्या करें। इतने में एक अदृश्य ताकत फिर उसको तालाब की तलहटी की ओर नीचे खींचने लगी। लेखक मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी चिल्लाहट को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। क्योंकि वो मुटकवा जो 18 साल का था उसको फेंक के भाग गया था। बहुत हरामी पीस था। कोई सुनने वाला उसकी मदद, चिल्ला रहा था लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। लेखक तालाब के ऊपरी सतह पर पूर्णतया संघर्ष कर रहा था कि वह नीचे न जाए, इसलिए वह पूर्णतया थक गया था। जिस प्रकार से रात्रि के सपने में कोई व्यक्ति किसी अभिजित ताकत से लड़ाई लड़ता है और हतोत्साहित हो जाता है, थक जाता है, उसी प्रकार से लेखक महोदय तालाब के पानी की अभिजित ताकत से क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, थक भी गए थे। ठीक है। बहुत ज्यादा भयभीत हुए, लगा कि अब संसार से हमको यहां से मुक्ति मिलने वाली, यानी कि वह अब इतना ज्यादा परेशान हो गया, भयभीत हो गया कि ऐसा भय उसने महसूस किया कि जिसको कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शुद्ध भय उसने महसूस किया। ऐसा भय जिसको कभी महसूस नहीं किया जा सकता। ऐसा भय जिसे कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसा भय जिसे समझा नहीं जा सकता। ऐसा भय जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने डूबने का अनुभव प्राप्त किया। बहुत, अब समझ गए, बहुत ज्यादा। केवल उसके दिमाग की धक धक और हृदय, हार्ट बीटिंग, यही दो चीजें बता रही थी कि वह अभी भी जिंदा है, अन्यथा वह भैरव घाट जाने वाला था। ठीक है।
अब जो है, लेकिन इतना ज्यादा भयभीत होने के बाद उस भय के मध्य में उसका विवेक काम करना फिर शुरू कर दिया। विवेक यह काम किया कि जैसे ही उसके पैर तालाब की तलहटी को टच करते, वैसे ही वह पूरी ताकत से उछाल मारता और तालाब के ऊपरी सतह पर आ जाता, हाथ पांव मारते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाता। यह अभी भी दिमाग चल रहा था, किसका? लेखक का। इतने में उसे ऐसा लगा कि वह उसके पैर अब तालाब की तलहटी को दोबारा छूने वाले, तो उसे लगा कि उसके पैर के अंगूठे तालाब की टाइल्स को पकड़ने की क्या कर कोशिश कर। जैसे उसके अंगूठों ने तालाब की तलहटी को टच किया, पूरी ताकत से फिर उसने उछाल मारी ताकि वह तालाब की ऊपरी सतह पर आ सके झट से। लेकिन उस उछाल का कोई असर नहीं पड़ा, वह बिल्कुल धीरे धीरे तालाब की तलहटी के ऊपर आने लगे। अभी तक टांग नहीं काम कर रही थी, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि बिल्कुल समझ गए ना, तालाब की तरफ बिल्कुल आराम से नीचे की ओर ऊपर आ, नीचे से ऊपर आ रहे हैं और उनके चारों ओर कुछ नहीं था, केवल गंदा पानी था, पीले रंग का पानी। लेखक ने पानी के अंदर रस्सी, सीढ़ी और वाटर विंग खोजने की कोशिश की। बताइए कहाँ मिलेगा? पानी मिलेगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की ताकि उसकी कोई मदद कर सके। वह मम्मी मम्मी कर करके चिल्लाया कि मम्मी या करके मदद करे, मम्मी वार्निंग दिया करती थी ना, लेकिन वहां उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। पक्का। अब थोड़ी देर बाद उसकी नाक और आंख फिर पानी के ऊपर करीब करीब आए, लेकिन मुंह अभी भी पानी के अंदर था। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुंह में गया क्या? पानी। सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुंह में क्या गया? पानी। अब इतने में यह तिबारा था जब लेखक तालाब की तलहटी की ओर अपनी तीसरी यात्रा पर निकल पड़ा। जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर अपनी तीसरी यात्रा पर जा रहा था, बहुत मौज आ रही थी। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल टनाटन शांति पूर्वक। ये जो अभी अपना रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे, सब बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे ये तालाब की तलहटी की ओर जाने लगे। कह रहे हैं कि तीसरी यात्रा बहुत सुखद थी, बहुत चौकस थी। ऐसा प्रतीत होता था कोई काली चादर उसके दिमाग पर आकर के छा गई। उस काली चादर ने उसके समस्त भय को क्या कर दिया? दूर कर दिया। अब उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी और इतना ज्यादा थक गया था कि उसके अंदर हाथ पांव मारने की क्षमता ही नहीं थी। इसलिए वह धीरे धीरे नीचे की ओर, उसे ऐसा लगा कि मानो कि मम्मी की तरह का कोई नाजुक हाथ उसको अपनी गोद में उठाए हुए है और आकाश मार्ग से जा रहा है। हमारी बात सुनो, आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा है। पूरी बात सुनो, बहुत चौकस महसूस कर रहे थे, यानी कि जिंदगी का पर्दा गिरने वाला था। यानी कब जाने वाले थे भैरव घाट, तुम भैरव घाट कहते समझते हो ना, कल्याण। अरे यार, कानपुर के पाठक के समझ रहे हो, भैरव घाट जाने वाले थे, यानी कि उनका कल्याण होने वाला था। अब अगली बात, अब क्या हुआ? अगली बात यह है कि लेखक को तब होश आया जब वह अपने आप को तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ पाया और वह पानी की उल्टियां कर रहा था। अरे वॉमिटिंग कर रहा था यार, पानी की उल्टी। वहां का खाना खाया था क्या? पानी की उल्टी कर रहा था, वो कर रहा था, नहीं समझ, पानी की उल्टियां कर रहा था। इतने में वो जो 18 साल का लड़का उसको सबसे गहरे पानी में फेंका था, वह भी वहां पे आ गया। उसने कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था। इतने में तीसरा वहीं खड़ा था, उसने कहा लंठ हो, तुम मजाक कर रहे तो इसके तो जान क्या पड़ी। ऐसा करो, इसको उठाओ, ले चलो लॉकर रूम में।
लाकर रूम माने जहाँ पर नहाने के बाद कपड़ा वपड़ा बदल जाता है। लोग उसको उठा करके लाकर रूम में ले गए। कई घंटों आराम करने के बाद शाम के समय लेखक अपने घर पैदल चल के गया। कमजोरी के कारण वह कांप रहा था। डर के कारण उसके हाथ पांव सुन्न पड़े हुए थे। जब वह बिस्तर पर लेट रहा था, करा रहा था, चिल्ला रहा था। घर पे बिस्तर लगा था, करा रहा था, चिल्ला रहा था। पूरी बात सुनो। और उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। धीरे धीरे उसको ताकत आने लगा। तो जब वह कोई काम करने का प्रयास करता था तो उसके घुटने कमजोरी महसूस करते थे और उसका पेट बीमारी महसूस करता था। यानी समझ में खड़बड़ाहट हो जाती थी। इतना ज्यादा वह पानी से डर गया कि वह YMCA नामक तालाब पर अपने जीवन में कभी गया ही नहीं। पूरी बात समझ। कई साल बीतने के बाद जब वह अपने दोस्त यार के साथ जाता था और झीलों के पानी के बारे में उसे जानकारी हुआ करती थी, चाहे वह टीटान नदी में पैदल चलना हुआ अथवा बम्पिंग लेक में, वार्म लेक में नहाना हुआ, तो यह मूर्ख बन जाते थे। इनके पास वही बचपनावस्था वाला भय फिर वापस आ जाता था। ये कभी भी यानी कि झरने के पानी का आनंद कभी ले ही नहीं सकते। झील के पानी का आनंद कभी ले ही नहीं सकते। कौन? लेखक। अपने मित्रों के साथ जैसे तुम लोग जाते हो यार, समझ रहे हो ना बार टूर पर जब जाता था, मछलियों को पकड़ने वाले टूर पर जाता था, तो वह कुछ कर ही नहीं पाता था। किनारे खड़े रहते थे, लंठ बन जाते थे। छोटी सी नाव में बैठ यह विकलांगता बरसों बनी रही उसके साथ। यह असमर्थता लेखक के साथ बरसों बनी रही। वह छोटी सी नाव में बैठकर मेन लेक में सैल्मन नामक मछली को पकड़ना चाहता था। न्यू हैम्पशायर में बास नामक मछली को पकड़ना चाहता था। डिटर्ज और मेटलस नामक झील में वह ट्राउट नामक मछली को पकड़ना चाहता था और कोलंबिया के झीलों में वह सैल्मन नामक मछली भी पकड़ना चाहता था। लेकिन दुख इस बात का था कि उसकी इच्छा यह कभी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जब जब उसने यह प्रयास किया, बचपनावस्था का वह भय उसके हृदय को मजबूती से जकड़ लेता था। उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते थे। उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते। पूरी बात समझ? बिल्कुल शून्य हो जाता था। अब क्या करें? लेखक ने इस भय से मुक्ति पाने की पूर्णतया कोशिश की, लेकिन वह मुक्ति नहीं पा सका। तो अक्टूबर महीने में इसने एक इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया। वह एक तालाब पर गया। हफ्ते में 5 दिन जो है अभ्यास करता था। एक दिन 1 घंटा अभ्यास किया करता था। इंस्ट्रक्टर उसके चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। वह बेल्ट जो है एक रस्सी से जुड़ी होती थी। वह रस्सी एक पुल्ली से होकर के गुजरती थी। वह पुल्ली उसके सर पर लगे हुए एक तार से होकर के दौड़ती थी। इंस्ट्रक्टर रस्सी के एक कोने को पकड़ करके तालाब के किनारे बैठ जाया करता था और तैरने वाले लोग रस्सी के सहारे से आर पार तालाब के आया करते थे। इंस्ट्रक्टर भी हरामी पीस था। बीच बीच में रस्सी ढीली कर देता था तो जब बस चले जाते थे पानी में, कौन? लेखक पहुंचा। यही तो ट्रेनिंग थी ना। इस धीरे धीरे 3 महीना बीत गया जब इनको थोड़ी बहुत उस तनाव से मुक्ति मिलने लगी। अब इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि मुंह को पानी के अंदर कैसे रखा जाता है, सांस कैसे छोड़ी जाती है, नाक को पानी के ऊपर कैसे निकाला जाता है, सांस कैसे ली जाती है। लेखक ने यह अभ्यास सैकड़ों बार किया।
सैकड़ों बार। अंत में एक एक चीज करके सिखा रहा है इंस्ट्रक्टर। फिर इंस्ट्रक्टर लेखक के हाथ को पकड़ लिया करता था, तालाब के किनारे खड़ा हो जाता था और कहता था अपने पैर से तालाब के ऊपरी सतह पर किक मारो। लेखक ने इसका भी हफ्तों अभ्यास किया। शुरू में तो उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी टांगें कंफर्ट, कंसोल और स्ट्रेस महसूस करने लगी और वह अपनी टांगों से किक मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके, टुकड़े टुकड़े करके इंस्ट्रक्टर ने लेखक को एक परफेक्ट तैराक बना दिया, एक पूर्ण तैराक बना दिया। और अप्रैल महीने में उसने कहा कि अब तुम तालाब को तैरने के जितने प्रकार हैं सारे प्रकार का इस्तेमाल करके तैर जाओ। लेखक ने अपने इंस्ट्रक्टर के आदेश का पालन किया। तुम तो नहीं करते हो ना, करना चाहिए। पालन किया और इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर का कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। लेखक का कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ। लेखक के दिमाग में संदेह था कि जब वह तालाब में अकेले होगा तो वह बचपनावस्था का भय उसके पास फिर दोबारा आ जाएगा। इसलिए वह तालाब के आर पार जो है तैर कर गया। इस दौरान उसको थोड़ा सा भय महसूस हुआ। जब तालाब के पार कर रहा था तो थोड़ा सा भय महसूस हुआ, लेकिन उसने भय को कहा कि तुम मुझको डराने की कोशिश करो। नाराज हो गया, तुम मुझको डराने की कोशिश करो। हे मिस्टर टरर, तुम मुझको डराने की कोशिश कर रहे हो, लियो तुम्हारे नाम पर एक बार फिर तालाब पर कर जाता। यह अभ्यास जुलाई महीने तक जाएगा। अप्रैल में तैराक बने थे, जुलाई महीने तक अभ्यास करते रहे, लेकिन अभी भी लेखक के दिल को सांत्वना नहीं थी। तो वह जो है वेंटरवर्थ नामक लेक पर गया। वहां ट्रिग आइलैंड से छलांग मांगी और 2 मील झील को पार करके स्टैंप एक्ट आइलैंड पहुंच गया। जिस समय वह यह यात्रा कर रहा था, यात्रा में तो सुनो ना, तैर करके जा रहा था, रास्ते में केवल एक बार उसने थोड़ा सा भय महसूस किया। जब उसने झील में अपनी आंखों को खोला तो उसको बॉटमलेस वाटर ही दिखाई दिया, यानी तलहटी थी नहीं। वहां वो डर गया, लेकिन उसने मिस्टर भय को ललकारा कि मिस्टर भय, तुम मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हो। इस चुनौती को सुनकर मिस्टर टरर वहां से उड़ लिए और लेखक तैरना जारी रखा। इसके बाद अभी भी लेखक के मन में भ्रम था, तो वह निकल गया पश्चिम दिशा की ओर। वहां पर वह टाइटन नामक नदी से होते हुए मेडे ग्लेशियर गया। कोणार्क गया, कोणार्क से मिडे ग्लेशियर गया। मिडे ग्लेशियर से वह वार्म लेक के ऊंचे चारागाहों में गया, वहीं पर तंबू गाड़ दिया और वार्म लेक में दूसरे दिन सुबह कपड़ा उतार करके वार्म लेक में धमाका कूद गया। और जिस प्रकार से डाक कारपाल तैरा करता था, उस प्रकार से वह झील के उस पार गया और तुरंत ही तैर करके वापस आ गया। जब वह यह सफलता प्राप्त कर लिया तो बहुत खुशी हुआ। उसने सोचा कि मैंने अपने जीवन में महान उपलब्धि हासिल कर ली है। बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एनीबडी कैन गेट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिज लाइफ। निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महान उपलब्धि हासिल कर सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, दस्सी आवत जात से सिर पर होत निशान। इस प्रकार से लेखक अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त करे। पक्का। इस प्रकार से लेखक ने 2 अनुभव प्राप्त किए। जो अनुभव उसने प्राप्त किया वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस अनुभव को केवल वही व्यक्ति प्रशंसा कर सकता है जिसने शुद्ध भय को महसूस किया हो और उस पर विजय प्राप्त की हो। लेखक का पहला एक्सपीरियंस यह था कि मौत में शांति है। मौत में शांति, मौत में भय नहीं। मौत के भय में भय, टेरर जो है मौत के भय में। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था कि जिस चीज से हम डरते हैं वह डर खुद है, रूजवेल्ट ने कहा था। इस प्रकार से लेखक ने 2 अनुभव प्राप्त किए। एक तो
एक तो भय जो मौत के भय में है, और एक तो वह जो भय यानी कि आतंक से पैदा होता है। ठीक है, यानी कि मौत में शांति है, मौत में कोई भय नहीं है, मौत के भय में भय है। मौत से मत डरो तो कोई भय नहीं। अब लेखक के अंदर जीने की जिज्ञासा बढ़ी, अब वह ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता था। अरे क्योंकि वह अब पगडंडियों पर चलने के लिए स्वयं था, बड़ी बड़ी झीलों को तैर करके पार करने में सफल था, वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए स्वयं था, क्योंकि उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह पाठ से सीख मिलती है कि निरंतर अभ्यास से हम सभी अपने जीवन में महान से महान उपलब्धि हासिल कर सकते। थैंक यू।